PCl3 और PCl5, PCl3 phosphorus trichloride, PCl5 phosphorus pentachloride, both are most important. Okay, preparation of phosphorus trichloride. तो सबसे पहले P4 plus 6Cl2 क्या मिलेगा? PCl3. एक ये प्रिपरेशन याद रखनी है कंपल्सरी. ओके, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट SOCl2 याद रखना भाई, इसका नाम MCQ में गुडसेट में आया हुआ है. थायोनिल क्लोराइड. क्या होगा? थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 याद रखना भाई, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइड MCQ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो, याद रखना SOCl2. ओके, 4 PCl3 प्लस 4 SO2 प्लस 2 H2Cl2, ये प्रिपरेशन हो गई दो. ओके, प्रिपरेशन हो गई भी PCl3 की. चलो PCl5 की प्रिपरेशन दोनों साथ में ही देखेंगे. PCl5 की प्रिपरेशन, तो ऊपर हमने यहाँ पे 6Cl2 लिया था, सेम ईयर यहाँ पे लेंगे 10Cl2, तो क्या मिलेगा हमें? 4PCl5. क्या मिलेगा? 4PCl5. देख लो भाई. ओके, 4PCl5. चलो उसके बाद सेकेंड प्रिपरेशन, P4 प्लस 10 SO2Cl2. देखो भाई, SO2Cl2, ऊपर SOCl2 था, ऊपर SOCl2, ये SO2Cl2. भाई SO2Cl2 का नाम क्या है मालूम है? नाम याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट. सर बाइथायोनिल क्लोराइड? नहीं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड. सल्फ्यूराइल क्लोराइड याद रखना हो, मोस्ट इंपोर्टेंट. मिक्स हो जाता है थायोनिल क्लोराइड SOCl2 और ये SO2Cl2. ये प्रिपरेशन में तो याद रखना बहुत ही इजी है. देखो भाई, 10 SO2 है, यहाँ पे रख दो, बाकी क्या रहा? 4PCl5. ओके, चलो भाई, प्रिपरेशन ऑफ PCl3 एंड PCl5. प्रिपरेशन ऑफ PCl3 एंड PCl5. प्रिपरेशन ऑफ PCl3 एंड PCl5. चलो उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 भी ये रहा. देखो PCl3, अब 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगी. ये रही नॉन बॉन्डिंग. हाइब्रिडाइजेशन sp3. अब मुझे ये बताओ, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? बोलो भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? यहाँ पे मालूम है कैसे होगा? PCl5 में कौन सा हाइब्रिड? PCl5 3 बॉन्ड पेयर होगी और एक पेयर. यस एग्जैक्टली, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है. ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. वेरी गुड. PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटे? PCl5 में सर sp3d. वेरी गुड, sp3d. भाई याद रखो, बाकी सब बॉन्ड पेयर ही होंगे 5. ओके, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस हैविंग ओनली एंड ओनली 5 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होने वाला है, वो याद रखना हो. चलो फॉस्फोरस देखो भी, पेंटाक्लोराइड, उसका डायग्राम ये रहा. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा. शेप उसका याद रखना है कंपल्सरी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल. और PCl3 का शेप था पिरामिडल. याद रखो भाई, ट्रायगोनल पिरामिडल. MCQ के लिए ये सब ट्रायगोनल पिरामिडल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. PCl5 की बात करें तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d.
ओके, अब यहाँ पे एक और बात, ये PCl5 के स्ट्रक्चर में देखो भाई, ये जो 3 बॉन्ड 11th में देखा था हमने, आपको मालूम है, तो ये इक्वाटोरियल बॉन्ड है। ये क्या है? इक्वाटोरियल बॉन्ड। देखो भाई ये रहा, 3 PCl जो होंगे वो इक्वाटोरियल बॉन्ड होंगे। ओके, एंड 2 एक्सियल PCl बॉन्ड, ऊपर नीचे जो है वो एक्सियल बॉन्ड है, उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा बेटे। रिपल्सन उसमें ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ देखो भाई 240, यहाँ पे 202 है। तो ये एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? तो याद रखना, रिपल्सन उसमें मैक्सिमम होगा, इसीलिए। देखो भाई, ओके, ग्रेटर रिपल्सन कंपैरेटिवली इक्वाटोरियल बॉन्ड, याद रखो। अगर आपको मालूम है तो इसमें बॉन्ड बॉन्ड भी लिखते थे। ये जो होगा ना, ये 120 डिग्री का था। ओके, 120 डिग्री का। और ये बॉन्ड था यस ऊपर सर। नीचे वाला, वो 90 का था। तो अगर PCl5 की बात करें तो उसमें ये दो मिलेंगे। ओके, याद रखना है, PCl3 में 109.5 मिलेगा। चलो, अब देखो पहले हमने प्रिपरेशन देख ली दोनों की, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ये MCQ के लिए इंपोर्टेंट, याद रखो, PCl3 जो है ना वो ऑयली लिक्विड है, लिक्विड ऑयली लिक्विड है। PCl3 जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा, ऑयली लिक्विड। हाइड्रोलिसिस होगा PCl3 के साथ प्लस 3H2O, 3Cl तो क्या मिलेगा? 3HCl। और ये एसिड मिलता है, वो आपको याद रखना है, H3PO3। क्या मिलेगा? H3PO3, HP3O3 फॉस्फोरस एसिड, अभी देखेंगे बाद में, H3PO3। फॉस्फोरस एसिड। अब MCQ कोई भी हो सकता है अभी। ये जो एसिड मिलने वाला है उसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? एसिड है तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी? उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ओके, ऐसे कोई भी MCQ हो सकते हैं, याद रखना। चलो, उसके बाद एक और रिएक्शन है PCl3 के लिए। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप ऑर्गेनिक में चैप्टर 10 हैलोजन कंपाउंड देख लिया है, पढ़े हो तो मालूम होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय हैलोजन। देखो भाई, OH की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? Cl। देखो भाई, अब यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो आप, कोई भी, मतलब कोई भी। 3 मोल लेना है, वो बात याद रखना। 3 मोल एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, कोई भी ले लो। OH की जगह क्या रिप्लेस करना है? Cl। OH की जगह किसको रिप्लेस करेंगे? Cl को। क्या मिलेगा? H3PO3 एसिड, वो तो कॉमन ही रहने वाला है। नीचे देखो, अल्कोहल लिया मैंने, पता चला कि नहीं? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो Cl से हम रिप्लेस करेंगे। देखो भाई, कर दिया। चलो, अब मुझे ये बताओ, ये जो मिला CH3COCl, इसका नाम क्या होगा? ये 11th में भी हमने देखा था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में, अगर मालूम हो तो, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल भी याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, एसिटाइल क्लोराइड। और एक और नाम भी था आयुपैक, इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड हो गया भाई। यहाँ पे कोई भी, मतलब कोई भी एसिड ले सकते हो। देखो भाई, सपोज मैंने लिया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COOH रिएक्ट विथ PCl3। ओके, क्या मिलेगा? मालूम है, OH के बदले Cl लिखना है, C6H5COCl, ओके, प्लस H3PO3। मतलब एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है MCQ के अंदर, वो बात फिक्स है, वो याद रखना है इतना आपको। ओके, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। चलो, उसके बाद
प्रॉपर्टी ऑफ सर PCl सेम वही रहेगी, बोल। सर मेरे में अभी लोड नहीं हुआ, आपने जो लिखा है ना वो। भाई बाकी सब में हो गया सर लोड। हो गया अभी सर अब 10। रिएक्शन आई वो C6H5 वाली। अच्छा, तो नेटवर्क का इश्यू लगता है। हाँ सर, लेकिन अब लोड हो गया। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ PCl5, प्रॉपर्टी ऑफ PCl5, ऊपर PCl3 देखा था, सेम PCl5। देखो भाई, वो कलरलेस था, ये येलो इस रंग का है। पाउडर मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा। देखो भाई, बेस्ड MCQ हुआ, याद रखना। वो लिक्विड स्टेट में था, ऑयली लिक्विड, ये पाउडर फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। ओके। एक और बात, ऊपर हाइड्रोलिसिस किया, H3PO3 मिला, नीचे हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये दो रिएक्शन नहीं लिखनी है, एक काम करो, POCl3 निकाल दो, टोटल रिएक्शन लिखो क्या होगी। तो देखो, टोटल रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं, PCl5, डार्क कर देते हैं थोड़ा, चलो, PCl5 प्लस, बोलो भाई, 3+1 तो क्या होगा, 4H2O, 4H2O, प्लस क्या होगा, H3PO4, H3PO4, प्लस क्या होगा, 5HCl। 5HCl। हो गया भाई। अब ऊपर की रिएक्शन देखो और वो ये रिएक्शन देखो, दोनों सेम टू सेम ही है ना, ये और ये। कहाँ गई भाई PCl3 वाली, देखो भाई ये रही है। यहाँ पे 3H2O लिया था, यहाँ पे 4H2O लिया, यहाँ पे H3PO3 मिला, यहाँ पे H3PO4 मिलेगा। सेम टू सेम रिएक्शन है, याद रखना है। ऊपर फॉस्फोरस एसिड मिला, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, H3PO4। ओके, तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम है। चलो, PCl5 तो यही लिखनी है भाई, याद रखना है, H3PO3 वाली। PCl5 है, उसका डिकम्पोजिशन होके हमें मिलने वाला है PCl3 प्लस Cl2। और एक सेम प्रॉपर्टी अगेन, ऊपर हमने PCl3 लिया था, यहाँ पे सेम टू सेम PCl5 लेंगे तो भी क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय हैलोजन। देखो भाई, OH के बदले Cl, OH के बदले Cl। ओके, बाय प्रोडक्ट सेम टू सेम, POCl3 HCl, POCl3 HCl। अब यहाँ पे आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो। क्या करना है, OH के बदले Cl, क्या करना है, OH के बदले Cl लिखना है, OH के बदले Cl। चलो, एक लास्ट, मेटल के साथ PCl5 रिएक्ट करेगा भाई, तो याद रखो 2Ag प्लस PCl5, तो 2AgCl, बाकी क्या रहा, PCl3। बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है भाई, सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ओके, तो डिफरेंस भी लिख सकते हो, डिफरेंस के हिसाब से भी। ओके, चलो, PCl3 PCl5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। चलो, ये तो एक काम कर दें, नीचे अलग से ही देख रहे हैं। देखो भी, फॉस्फोरस ऑफ ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, सबसे पहले लेने वाले हैं H3PO2। चलो अभी H3PO2 का नाम क्या होगा, मालूम है, सर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO4। H3PO2। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एक और भी नाम भी है भी उसका,
फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड। H3PO2 स्ट्रक्चर क्या होगा? कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ भाई, सबसे पहले आपको P डबल बॉन्ड O और OH तो कंपलसरी लिख देना है। ओके, अब बाकी क्या रहा भाई? हाइड्रोजन बाकी है। देखो भाई, 2 हाइड्रोजन बाकी है, तो आप 2 हाइड्रोजन लिख दो, हो गया। चलो, अब यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम? ऑक्सीडेशन नंबर। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होने वाला है +1। ओके, चलो बेसिसिटी बताओ। बेसिसिटी, जितने हाइड्रोक्सिल सर ग्रुप 1 है और उतनी बेसिसिटी। यस, 1 बेसिसिटी। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? सर हाइब्रिडाइजेशन, sp3 टेट्राहाइड्रल। वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ओके, फॉस्फोरस के साथ 4 अटैच है ना, 1 2 3 4। फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 खत्म हो गए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी आप याद रख सकते हो MCQ के लिए। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, MCQ के लिए। चलो, अब सेकंड, H3PO3। H3PO2 देखा, अब H3PO3। H3PO3 का नाम क्या होगा भाई? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड नाम होगा उसका, ऑर्थोफॉस्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। एक और नाम भी है उसके ऊपर, फॉस्फेनिक एसिड था, यहाँ पे फॉस्फोनिक एसिड। याद रखना हो, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉस्फोनिक एसिड, ऊपर फॉस्फेनिक एसिड था। स्ट्रक्चर में जो मैंने बताया वो आप याद रखो। कोई भी स्ट्रक्चर में पहले P डबल बॉन्ड O और OH कंपलसरी लिखना है। ओके, चलो, अब क्या बाकी रहा भाई? एक ऑक्सीजन बाकी है, एक ऑक्सीजन बाकी है तो एक OH आएगा, बाकी एक हाइड्रोजन बाकी रहा तो एक H। हो गया भाई। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस बोलो, +3 होगा। ओके, बेसिसिटी, बेसिसिटी बोलो सर भाई। 2। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 2। हाइब्रिडाइजेशन सर sp3। स्ट्रक्चर के साथ याद रखना है, अभी सब याद रखना। H3PO4, H3PO4 मतलब ऑर्थोफॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड। ऊपर फॉस्फोरस था, ये फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ओके, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। भाई, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मैंने बताया, पहले क्या ड्रॉ करने वाले? P डबल बॉन्ड O, OH लिखो। चलो, लिख दिया। अब कितने ऑक्सीजन बाकी है? रिमेनिंग 2 और 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। हो गया भाई। चलो, फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी भाई? कैलकुलेट कर दो। -1 +5। या +5। -1 -1 -1 ऊपर -2 तो +5। बेसिसिटी सर 3 होगी। 3, वेरी गुड।
हाइब्रिडाइजेशन सेम एज वेल एज sp3। चलो भाई ये हो गया H3PO2 H3PO3 H3PO4 2 3 4 2 3 4। चलो उसके बाद सर बोलो। सर मतलब H3PO3 को हम सिंपली फास्फोरस एसिड भी कह सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं, फॉस्फोरिक भी बोल सकते हैं उसको, ऑर्थो नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके सर। H4P2O5 425 426 27। ओके ऐसे याद रख सकते हो। 425 इसका नाम होगा पायरो, पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O7 H4P2O5। देखो अभी इसका स्ट्रक्चर उस वही हिंट याद रखो, फॉस्फोरस 2 है, सब में हम क्या करते थे O और OH। सेम हियर 2 ऑक्सीजन है 2 फॉस्फोरस है, इसीलिए ये ड्रॉ कर दो। चलो भाई अब बाकी क्या रहा देख लो। फॉस्फोरस यूज हो गए, ऑक्सीजन 5 थे, एक बाकी रहा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बाकी है तो बीच में डाल दो, हो गया अभी। अब हाइड्रोजन बाकी रहे 2, तो 2 हाइड्रोजन को भी अटैच कर दो फॉस्फोरस के साथ। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ H4P2O5 पायरो फॉस्फोरस एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड। चलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई ऑफ फॉस्फोरस +4। बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलो भाई बेसिसिटी कितनी होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका 4 नहीं होगा, सर 3 आ रहा है ना? -1 -1 -2 -2 4 5 6। बोलो भाई कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, 3 आएगा ना? सर +3। यस +3। 5 2 -10 10 में से 4 जाने दो, 6 6/2 3 होगा भाई, डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए अब ये तो सब। बेसिसिटी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2, तो 2 लिखेंगे। सर 2। ओके यस। चलो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3। अब H4P2O6 H4P2O6। चलो भाई H4P2O6 की बात करें तो ये इसका नाम होगा हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो स्ट्रक्चर में वही याद रखो हिंट, P डबल बॉन्ड O और OH, 2 फॉस्फोरस है इसीलिए यहाँ भी सेम टू सेम ड्रॉ कर दिया। चलो अब क्या बाकी है भाई, अब 2 हाइड्रोजन बाकी है और 2 ऑक्सीजन बाकी है, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मतलब 2 OH। हो गया भाई ये स्ट्रक्चर। चलो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो तो यहाँ पे होगा +4 ना, 6 2 12 12 -4 8 8/2 तो +4 भाई ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना हो, फाइंड कर सकते हो। चलो बेसिसिटी 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। चलो अभी भी एक और है, फटाफट देख लेते हैं। H4P2O7 इसको बोलेंगे पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ओके चलो अब इसका स्ट्रक्चर सेम एज इट इज ऐसे ही बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O OH, P डबल बॉन्ड O
OH लिख दिया। चलो भैया बाकी क्या रहा देखो, 3 ऑक्सीजन बाकी है और 2 हाइड्रोजन। 3 ऑक्सीजन बाकी है तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बीच में डाल देते हैं, और 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बाकी है तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रख दो। हो गया भाई कंप्लीट। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो तो आपको मिलेगा +5। बेसिसिटी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेक करो, 4 है तो बेसिसिटी 4 होगी। ओके, हाइब्रिडाइजेशन सेम टू सेम sp3 होगा। ओके भाई, चलो अभी भी एक और है, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मूला होगी HPO3 थ्राइस। मार्च 2020 में था भाई ये पेपर में। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे तो ये आपको याद रखना है, HPO3 थ्राइस मतलब P डबल बॉन्ड O और OH। देखो भाई हम जो करते थे वही सेम टू सेम, बट यहाँ पे आपको फॉस्फोरस फॉस्फोर ऑल्टरनेटिव हो गए भी। सेम ईयर P के साथ तो ऊपर भी हम वही करते थे, डबल बॉन्ड O और OH ऊपर जो करते थे हर एक में वही किया हमने। ओके, तो देख लो चेक कर लो, ये देखो HPO3 एक, HPO3 हो गया अभी, और ये HPO3। अब पेपर में क्या था बोर्ड में, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे तो 5 होगा। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, चलो भाई कैलकुलेट करो फटाफट। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कितने सिग्मा बॉन्ड लिखते हैं भी, आप भी कैलकुलेट करो कितने लिखोगे जल्दी सर से अभी। 15। यस, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, 15। O और H के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। चलो भाई हो गया, तो ये आंसर था, MCQ में था भाई ये क्वेश्चन। चलो ओके, अब एक और देख लेते हैं जल्दी फटाफट, ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो उसमें P4O6 एंड P4O10। भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार MCQ में आया हुआ है। ओके, देख लेते फटाफट, P4 प्लस 3O2 गिव्स क्या मिलेगा, याद रखो P4O6। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, देखो फटाफट बना देता हूं। P फॉस्फोरस में जो होता है अभी ये 4 कॉर्नर पे 4 फॉस्फोरस, बीच में ऑक्सीजन होगा। भाई जल्दी हो फटाफट, मीटिंग खत्म हो जाएगी। देखो भाई ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब MCQ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है, हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो कैलकुलेट करोगे तो कितने होंगे, 16। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो तो कितने होंगे भाई, 12। लोन पेयर देखो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन पे 4, फॉस्फोरस पे 1, ऐसे कैलकुलेट कर दो। चलो देखो भाई, सर यस देख लो।
हो गया अभी ये। अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 16 होंगे, सिग्मा बॉन्ड 12 होंगे।